चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं और माध्यमान प्रमेय को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। माध्यमान प्रमेय पिछले वीडियो में मैंने आपको रोले प्रमेय और एक्सरसाइज 5.8 से संबंधित 2 क्वेश्चन समझाए थे। उसी प्रकार से जिस प्रकार से रोले प्रमेय बहुत इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, होम बोर्ड हो चाहे आपका स्टेट बोर्ड हो या फिर जो है CBSE बोर्ड है, दोनों के लिए रोले प्रमेय इम्पोर्टेंट है। उसी प्रकार से माध्यमान प्रमेय भी जो है दोनों बोर्ड्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है विद एग्जाम्पल। और आपको इसका स्टेटमेंट भी लिखना होगा, इसका प्रूफ करना होगा, डायग्राम बनाना होगा और तब जाके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको जो है इसके पूरे कंप्लीट मार्क्स जो हैं फाइंड हो जाएंगे। अब सबसे पहले हम बात करते हैं इसके कथन की यानी कि स्टेटमेंट की। तो स्टूडेंट इसका कथन रोले प्रमेय से मैच करता है। मान लीजिए माना कोई फलन है f सच दैट इस प्रकार है a, b समवर्त अंतराल है। देखिए ये पहले वाले थ्योरम की तरह ही है। समवर्त अंतराल इसे हम बोलते हैं ओपन इंटरवल को। तो समवर्त अंतराल में ये जो फलन आपको दिखा रखा है ये संतत है तथा एक विवर्त अंतराल होता है जिसको हम ओपन इंटरवल कहते हैं। विवर्त अंतराल यानी कि छोटा कोष्ठक जो होता है उसमें अवकलनीय है, ठीक है। तब अंतराल स्मॉल a, b में किसी ऐसे C का अस्तित्व है, किसी ऐसे C का अस्तित्व है कि f' इक्वल टू fb माइनस fa डिवाइडेड बाई b माइनस a। देखिए ये जो प्रमेय है ये रोले प्रमेय का ही एक विस्तारण है यानी कि एक्सटेंशन है। रोले प्रमेय को एक्सटेंड करने के बाद ही जो है माध्यमान प्रमेय बनी है। इसका जो फलन का आरेख है वो y इक्वल टू fx, अगर हम फलन की बात करते हैं तो फलन हमारा होता है y इक्वल टू fx। और इसी फलन पर जो है हम क्या करते हैं, जो बिंदु हमारे हैं उनके मध्य में हम एक जो है इस प्रकार से ग्राफ को आरेखित करते हैं। देखिए ये x एक्सिस और y एक्सिस में हम ग्राफ को आरेखित करने वाले हैं। माध्यमान प्रमेय x माइनस x, ये आपका y पॉजिटिव है और नीचे को आप y डैश करके इसको नेगेटिव दिखा सकते हैं। इस प्रकार से जो इसका ग्राफ बनेगा, देखिए ये वक्राकार है और इसमें ये जो 2 बिंदु आपको दिखा रखे हैं ये वही बिंदु हैं जिनके बीच में हमको जो है फलन की जांच करनी होती है। पहला बिंदु A है, दूसरा बिंदु B है और यहाँ पर आप देख रहे हैं एक और स्ट्रेट लाइन खींची गई है। ये इस प्रकार से छेदक रेखा बोलते हैं इसको। ये आपका पॉइंट C है और इस पॉइंट पर आपका जो फलन है वो FC है। B वाले पॉइंट पर आपका जो फलन होगा उसके कोऑर्डिनेट होंगे B, FB। A वाले पॉइंट्स पर आपका जो फलन होगा उसके कोऑर्डिनेट होंगे A, FA और C वाले पॉइंट पर आपके जो होंगे कोऑर्डिनेट C, FC हो जाएंगे। इस प्रकार से माध्यमान प्रमेय का हमने ग्राफ खींचा है। देखिएगा इसमें क्या है कि माध्यमान प्रमेय में कहा गया है कि अंतराल AB में स्थित एक बिंदु C इस प्रकार है कि CFC जो आपकी रेखा खींची गई है यहाँ पर स्पर्श रेखा, ये AFA और BFB बिंदुओं के बीच इस प्रकार खींची गई छेदक रेखा के समांतर है। इस छेदक रेखा के ये समांतर पाई गई है। और अगर हम किसी और शब्द में बात करते हैं तो AB में एक बिंदु C ऐसा है कि जिस पर खींची गई स्पर्श रेखा इन दोनों को मिलाने वाली रेखाखंड के क्या है, समांतर है। तो ये हमारी माध्यमान प्रमेय है और इसका ये आलेखन है। तो स्टूडेंट अब आपने करना क्या है कि आपको फलन दिया जाएगा, बिंदु दिए जाएंगे। आपने पहले उस बिंदुओं पर जो है FA और FB की वैल्यू निकालनी है।
फिर आपने फलन का डिफरेंशिएट करना है और उसको यहाँ पर इस फॉर्मूले में पुट कर देना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको सी की वैल्यू मिलेगी, वो आपके इन दोनों इंटरवल्स में आनी चाहिए, बिलोंग करनी चाहिए। ठीक है, अब इस पर संबंधित जो हमारा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.8 की अगर हम बात करते हैं तो स्टूडेंट एक्सरसाइज 5.8 में 1 और 2 तो हमने पहले किए थे। अगर हम चौथे क्वेश्चन की बात करें, थर्ड क्वेश्चन अभी नहीं, पहले फोर्थ क्वेश्चन समझाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन आपका माध्यमान प्रमेय से है। इसमें आपको जो है माध्यमान प्रमेय सत्यापित करनी है अंतराल ए बी में, और फलन आपको दिया गया है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3, और ए की वैल्यू आपको दी गई है 1 और बी की वैल्यू आपको दी गई है 4। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि ए और बी जो हैं बारी बारी से आपने फलन में पुट करने हैं। ए मीन्स आपको 1 लगाना है, देखिए 1 स्क्वायर 4 इंटू 1 माइनस 3, डेट इज 1 माइनस 4 माइनस 3 यानी कि -6 आपको गेट हो जाएगा। अगर हम एफ बी की बात करते हैं स्टूडेंट तो ये बन जाएगा आपका 4 स्क्वायर 4 इंटू 4 माइनस 3 यानी कि 16 माइनस 16 माइनस 3 इक्वल टू -16, ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अगर हम फलन के डिफरेंशिएट की बात करते हैं तो फलन का डिफरेंशिएट स्टूडेंट क्या होगा 2x माइनस 4, उसमें अगर हम c पुट करते हैं तो एफ डैश सी इक्वल टू हो जाएगा 2c माइनस 4। अब देखिए ये वैल्यू आपने जो है उस फॉर्मूले में, जो फार्मूला हमने लिखा है एमबीटी का मीन वैल्यू थ्योरम का, उसमें आपने पुट करना है। एफ डैश सी तो आपका लेफ्ट में आएगा, और एफ बी की वैल्यू अगर आप देखें तो -3, एफ ए की वैल्यू -6 है तो ये प्लस हो जाएगा, और नीचे बी माइनस ए यानी कि 4 माइनस 1। ठीक है, 2c माइनस 4 इक्वल टू स्टूडेंट क्या हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 3 यानी कि ये आपका 1 आ गया। इस प्रकार से आपको इक्वेशन मिलेगी 2c माइनस 4 इक्वल टू 1 और 2c इक्वल टू 5, c इक्वल टू 5/2। देखिए जो 5/2 आपका आ रहा है वो आपके शायद गिवन अंतराल में बिलोंग करता है। इस प्रकार से माध्यमान प्रमेय आपकी जो है वो सत्यापित हो गई है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम ऐसा ही है। इसमें आपको फलन दिया है एफ एक्स एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x और a इक्वल टू 1 b इक्वल टू 3 है। इस क्वेश्चन को भी आपने इसी प्रकार से सॉल्व कर लेना है। आप कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले एफ ए और एफ बी आपने इन पॉइंट्स पर निकालने हैं। एफ ए मीन्स हुआ F1, और हम F1 की बात करते हैं तो देखिए वो -7 आता है, और अगर हम एफ बी की बात करते हैं 3 पुट करने पर तो वो शायद आपका -27 आता है। फलन का डिफरेंशिएट करके c अगर हम पुट करते हैं तो ये 3x स्क्वायर यानी कि 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3c बन जाता है। और इसको अगर हम माध्यमान प्रमेय के फॉर्मूले में लगा करके c फाइंड करना चाहें तो अगर आप देखिए देखो c की वैल्यू आपको जो है यहाँ पर एक तो 1 मिलेगी और एक आपको मिलेगी 7/3। 1 तो आपका बिलोंग नहीं करता है, लेकिन 7/3 आपका इस इंटरवल में जो है अवश्य बिलोंग करेगा। तो ये आपका जो है माध्यमान प्रमेय को संतुष्ट करता है। इसी प्रकार से स्टूडेंट इसी में आगे और लिखा गया है कि अगर हम एफ डैश सी को ही 0 कर दें, एफ डैश सी अभी हमने देखा ये आया था, तो 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3 अगर हम इसको 0 करते हैं स्टूडेंट तो शायद इसके फैक्टराइजेशन जो है अगर सॉल्व करते हैं तो इसके फैक्टराइजेशन में आपका c इक्वल टू 1/3 और 3 आता है, जबकि c जो है वो बिलोंग्स 1,3 में नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये दिया गया फलन जो है माध्यमान प्रमेय को सत्यापित करता है। तो इस प्रकार से माध्यमान प्रमेय से संबंधित मैंने 2 क्वेश्चन आपको समझाए हैं, और 1-2 प्रश्न इसमें प्रश्नावली में और हैं, उनको आप कीजिएगा, होमवर्क में ट्राई मारिएगा।
दोनों इजी क्वेश्चन हैं और बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। देखिए इसको नज़रअंदाज मत कीजिएगा। रोले थ्योरम और माध्यमान प्रमेय जो है आपकी दोनों एग्जाम में पूछी जाती हैं। वो मैंने पहले से कहा था, अभी फिर कह रहा हूँ, होम बोर्ड, स्टेट बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड सभी जगहों पर ये थ्योरम आपकी 6 मार्क्स में आती हैं। इसके लिए आपको थ्योरम का जो स्टेटमेंट है, डायग्राम है और एक एग्जाम्पल भी आपको जो है अपने माइंड में रखना है ताकि उसको आप प्रूव करके शो कर सकें। ठीक है स्टूडेंट, चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ।